Hello students, now today we have to discuss your topic relations. तो चलिए हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशंस में मैंने आपको देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर में हमने कुछ आपके पास कुछ लोगों को रखा था। सपोज दैट हमारे पास रमेश हैं, ठीक है, हमारे पास एक व्यक्ति रमेश है और एक व्यक्ति हमारे पास यहाँ पर सुनीता है। ये आपके पास पर्सन है और इन पर्सन में अगर हम रिलेशन की बात करें कि रिलेशन हमारे के पास क्या है, रिलेशन है ब्रदर का। इसमें रिलेशन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि रिलेशन किसका है, ब्रदर का है। तो यहाँ पर रमेश और सुनीता का रिलेशन किसके साथ है, ब्रदर के साथ है। ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसको मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पर सुनीता कामा रमेश नहीं लिख पाएंगे अगर हम यहाँ पर ब्रदर का रिलेशन दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसका जो ऑर्डर पेयर है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी इसको हम अगर आप रिलेशन देखें तो यहाँ पर जो ब्रदर का रिलेशन है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास इक्वल नहीं है। अगर हम सुनीता और रमेश में आप देखें तो ये रिलेशन चेंज हो गया है, अब ये इसकी क्या हो गई है, सिस्टर हो गई है। तो इस तरीके से आपके पास रिलेशन थे। तो उसी तरीके से आपके पास अगर हम बात करें इन मैथमेटिकल कंडीशंस, तो मैथमेटिकल कंडीशन में जो रिलेशन होते हैं, सपोज दैट आपके पास कोई नंबर्स है, आपके पास एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है और यहाँ पर अगर हमने x, y लिखा है और रिलेशन मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रेटर देन, और यहाँ पर अगर रिलेशन ग्रेटर देन है, इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये x क्या है, y से ग्रेटर है, ठीक है। तो ऐसा आपका रिलेशन है, या फिर रिलेशन आपका इक्वल का हो सकता है, या फिर आपके पास ऐसा हमने लिखा और कहा मैंने x इज इक्वल टू y है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपके पास कोई रिलेशन यहाँ पर गिवन है और इन रिलेशन से हम क्या बनाते हैं, कुछ वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट हम ये कहें कि x का y के साथ क्या है, रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं x का y के साथ कोई रिलेशन है तो आप कह सकते हैं कि x कामा y बिलोंग्स टू r। क्या कह सकते हैं, अगर x का y के साथ आपका कोई रिलेशन बन रहा है तो उसको हम कहेंगे x कामा y बिलोंग्स टू r। r आप इसको कह सकते हैं x रिलेशन टू y, ठीक है। ये दो चीजें आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, इसको आप क्या कहेंगे, सपोज दैट आपके पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर है और यहाँ पर एक्स वाई कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं कि एक्स का वाई के साथ कोई रिलेशन यहाँ पर गिवन है। तो आप कहेंगे एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्स रिलेशन टू वाई। अब अगर हम ये कहें कि एक्स का वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो इसको हम कहेंगे एक्स का वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और कहेंगे एक्स डज नॉट रिलेशन टू वाई, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से कहते हैं कि x, y का r के साथ रिलेशन है तो x, y बिलोंग्स टू r, या फिर कह सकते हैं x रिलेशन टू y। और अगर हम कहते हैं x का y के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो आप कह सकते हैं x, y डज नॉट बिलोंग्स टू r, या फिर कह सकते हैं x डज नॉट रिलेशन टू y। इस तरीके से आप रिलेशन को देख सकते हैं। चलिए अब रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन आपके पास क्या होते हैं, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपके पास अगर हम मान लीजिए दो आपके पास एलिमेंट्स हैं इस तरीके से लिखे हुए। जैसे आप पर्सन की बात करें तो रमेश का सुनीता के साथ क्या रिलेशन है, ब्रदर का। यानी रमेश का रिलेशन है किसके साथ, सुनीता के साथ, और वो रिलेशन किसमें बिलोंग कर रहा है, ब्रदर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास नंबर सिस्टम में बात करते हैं तो ये रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, या फिर सबसेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि कोई भी आपके पास जो रिलेशन है वो x का y के साथ बन रहा है तो x, y बिलोंग्स टू r, या फिर ऐसा कह सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो x, y डज नॉट बिलोंग्स टू r, या फिर x डज नॉट रिलेशन टू y यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पास रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन और किस तरह से कर सकते हैं। तो रिलेशन को आप कई टाइप से लिख सकते हैं। पहला आपने ये पढ़ा था, सेट्स में पढ़ा था कि कोई भी आपके पास जो वैल्यू होती है आप उसको किस में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। आप किस में कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपने और देखी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है। तो ऑर्डर्ड पेयर आपका किसमें होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास होता है। तो कार्टेशियन में क्रॉस में एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि आपके पास कोई रिलेशन है r such that a tends to b, यानी हमारे पास रिलेशन क्या है, a से b में हमारे पास एक रिलेशन है। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन है a से b में, या फिर आप कह सकते हैं कि a रिलेशन टू b, ठीक है। r क्या है, a से b में एक रिलेशन है और किस तरह से है, तो r को अगर हम डिफाइन करें तो r हो जाएगा आपके पास x, y such that, जहां पर आपके पास क्या होगा, x belongs to a and y belongs to b। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशंस आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी रिलेशन आपका तीन टाइप से रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म,
ठीक है, आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर आप एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है आपके पास, तीन टाइप से आप किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने पहले भी देख रखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आपके पास थ्योरी में क्वेश्चंस लिख देते हैं, टेबुलर फॉर्म में आपके नंबर्स में होते हैं, और एरो डायग्राम में आप देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और एरो डायग्राम, इस तरीके से सेट का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इसको आप देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर सपोज करें हमारे पास एक रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन दिया गया है, और देखिए इसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक रिलेशन है a इज इक्वल टू 1 2 3। हमारे पास a की वैल्यू है 1 2 3, यानी आपके पास रिलेशन r क्या है, a से b में है, और एक वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3, एंड दूसरा सेट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास है 1 2 3 डॉट डॉट 10। दूसरा हमारे पास क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट 10। तो यहाँ पर आपके पास a में एलिमेंट्स केवल 3 है, 1 2 3, b में एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक हैं, और यहाँ पर एक हम रिलेशन दे रहे हैं। रिलेशन क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो b टर्म्स है ना, b इज द स्क्वायर ऑफ a। यहाँ पर एक रिलेशन मैंने दे दिया स्क्वायर, कि b का a के साथ क्या रिलेशन है कि b इज द स्क्वायर ऑफ a, यानी b जो है a का क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमने यहाँ पर रिलेशन दे दिया। तो यहाँ पर आपके पास दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या पहले बात कर लें टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो पहले टेबुलर फॉर्म में अगर आप लिखें तो किस तरीके से रिलेशन आपका लिखा जा सकता है। तो b इज द स्क्वायर ऑफ a, इसका मतलब अगर हम a की बात करें तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, b इज द स्क्वायर ऑफ a। तो चलिए, तो ये आपके पास क्या होगा, जो b होगा a का स्क्वायर होगा। तो मतलब अगर यहाँ पर आप 1 लिखते हैं तो 1 क्या होगा, b क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। और ये देखिए आपके पास वही टर्म्स लेंगे जो हमारे पास b में है, तो इसमें आपके पास 4 आ सकता है, आप ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में अगर आप 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये देखिए आपके पास रिलेशन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू आपके पास यहाँ पर बिलोंग भी कर रही हैं। तो ये देखिए आपके पास b इज द स्क्वायर ऑफ a, यानी ये वैल्यू क्या है, a की स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो ये आपके पास रिलेशन बनकर के आएगा। तो ये किस में लिखा हुआ है, ये आपका सेट आपके पास किस में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप सपोज करें कि यहाँ पर देखिए ऐसा क्या है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि सपोज करें हम यहाँ पर b की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखें, ये हमारे पास यही लिख दें, और b की वैल्यू हम लोग लिख दें 1 2 3 और डॉट डॉट 8, केवल हम इतना लिख दें। ठीक है, मतलब 9 10 का हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो r यहाँ पर देखिए क्या चेंज हो जाएगा। तो r की अगर हम वैल्यू की बात करें तो r हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से पहले आप 1 लिख सकते हैं भाई, ये हमारे पास a का टर्म्स है, ये b का टर्म्स है। ठीक है, तो ये a का टर्म्स हो गया, ये b का टर्म्स हो गया, क्योंकि a से b में आपको रिलेशन देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं, फिर ऐसा आपने लिखा, इसके बाद में 2 को लिखेंगे, तो 2 का आपके पास स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 की बात करें तो 3 का 9 के साथ होता है, लेकिन 9 आपके पास इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। तो अगर ये वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू हमारे पास कह रहा है 1 2 3, एंड b की वैल्यू कह रहा है 1 से लेकर के 8 तक, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा 1 और 2 4 बनेगा। जब आप ऐसा कह रहे हैं कि r क्या है आपके पास, जो रिलेशन है r सच दैट r क्या है, b इज द स्क्वायर ऑफ a। ये क्या है, b इज द स्क्वायर ऑफ a, मतलब यही आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इसने कि आपके पास 1 से लेके 8 टर्म्स तक दिए गए, तो आपके पास ये केवल रिलेशन बन करके आएगा। ये हमने यहाँ पर 3 9 3 इसका हमने सेट लिया, लेकिन 3 9 हमने क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि 3 तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे 9 आपके पास नहीं है। तो हमारे पास ये वैल्यू आपके पास रिलेशन बन करके आएगी जब आपके पास यहाँ पर केवल b में इतने टर्म्स है, और अगर 10 तक है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये किस में लिखा हुआ है भाई, ये आपका लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें, किसे फॉर्म चेंज कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ये आपका टेबुलर फॉर्म है। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं तो r इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स हो रहे हैं वो x, y टाइप के हो रहे हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। जहां पर ये जो x एलिमेंट है वो a में बिलोंग कर रहा है, y एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहा है, b में। आप देख सकते हो ये a का एलिमेंट्स है और ये b का एलिमेंट्स है, और यहाँ पे कह रहा है b इज द स्क्वायर ऑफ a।
ठीक है ना। b इज द स्क्वायर ऑफ a, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है यक्स की, जो वैल्यू है y जो है, y क्या है आपके पास, यक्स स्क्वायर है, y क्या है आपके पास, यक्स स्क्वायर, यानी यक्स स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो देखिए इस रिलेशन को मैंने टेबलर फॉर्म में इस तरह से कर सकते हैं और इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसको हम एरो डायग्राम में करें तो देखिए किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इसको एरो डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आ रही है 1 1 2 4 3 9, ये हमारे पास निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर आप दो सर्कल इस तरीके से ड्रा करेंगे, जो कि ये आपका जो सर्कल है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल हमारा बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये सर्कल ए को, और ये रिलेशन आपके पास क्या है, ये रिलेशन हमारे पास आर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है उसमें एलिमेंट्स कौन है, पहले एलिमेंट्स कौन है 1 2 3, तो ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3। और बी में आकर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन 1 4 9 आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास क्या है, डॉट डॉट 9 है, ठीक है, और ये हमारे पास 10 है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो थोड़ा सर्कल बराबर कर लीजिएगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास क्या है 10। इतने हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पर डी के हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एरो डायग्राम देखें तो 1 किससे कनेक्ट है भाई, 1 किससे कनेक्ट है, आपके पास 1 से कनेक्ट है। तो आप इसको एरो से दिखाते हैं, इसलिए इसको एरो डायग्राम कहते हैं। देखिए 1 को कनेक्ट किससे कर दिया, 1 से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए 2 को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 2 को 4 से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 को हमने 4 से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में 3 को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 3 को हमने 9 से कनेक्ट कर दिया, तो ये देखिए 3 को आपने 9 से कनेक्ट कर दिया, ओके। तो ये आपका एरो डायग्राम बन चुका है। अब इसी के डायग्राम के आधार पर आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन इसकी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये देखा आपने कि यहाँ पर इस तरीके से कोई रिलेशन हम लिख सकते हैं, और रिलेशन को आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, या फिर एरो डायग्राम में। तो आपने इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन था, रिलेशन किसका था, स्क्वायर का, और स्क्वायर क्या था, बी इज द स्क्वायर ऑफ ए। तो ये टैबुलर फॉर्म में हुआ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ, और ये हमारे पास एरो डायग्राम में हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास रिलेशन में इस तरह से दी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर में दी गई है, और अगर ऑर्डर्ड पेयर में कोई वैल्यू है और उसका हम क्या निकाल रहे हैं, कोडोमेन, रेंज और डोमेन अगर फाइंड करते हैं तो क्या वैल्यू होगी। तो चलिए पहले हम लोग डोमेन फाइंड कर लेते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है, जो रिलेशन हमारे पास दिया है वो a, b टाइप का है, ओके। रिलेशन हमारे पास क्या है, अगर x, y टाइप का है, अगर हमारे पास कोई रिलेशन इस तरह से है कि x, y बिलोंग्स टू r, आपके पास रिलेशन क्या है, या इस तरह से लिखते हैं, अगर आपके पास कोई रिलेशन है r सच दैट r इज इक्वल टू x, y सच दैट x belongs to a, x belongs to a and y belongs to b। तो ये हमारे पास अगर कोई रिलेशन है, तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें, ठीक है, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे, देखिए ऑर्डर्ड पेयर आपके पास टैबुलर फॉर्म में अगर कोई वैल्यू है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में अगर है, तो इस तरीके से उसका डोमेन हम निकालना है। तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो जितने के ए के ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपके पास डोमेन होंगे। तो ये डोमेन क्या होगा, ए, ठीक है, डोमेन क्या होगा हमारे पास, ए, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना, जितने भी आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स है वो सारे डोमेन हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। अब अगर रेंज की बात करें तो ये क्या होंगे, ये आपके पास कौन होंगे, कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर आप इसको कहते हैं इमेज कह सकते हैं, ठीक है। तो रेंज कौन होंगे, रेंज आपका इमेज होगा, रेंज क्या होंगे, रेंज आपका इमेज कहलाएगा। और इमेज क्या है, यहाँ पर जो आपके कनेक्टेड एलिमेंट्स कह रहा है वो आपके पास इमेज है। अगर आप इसको कहें तो इसको आप कह सकते हैं एफ ए, ठीक है। रेंज को हम क्या कह सकते हैं, रेंज को आप कह सकते हैं एफ ए। एफ ए का मतलब ये हो गया कि एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज द एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज कनेक्टेड टू ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी which connects to A। तो
तो यानी बी के वो एलिमेंट्स सभी, वो बी के हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि हमारे पास केवल कनेक्ट होंगे किससे, ए से, तो वो हमारे पास होगा रेंज। ठीक है, जो हमारे पास केवल ए से कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 किससे कनेक्ट है, 1 से, 2 कनेक्ट है, 4 से, 3 कनेक्ट है, 9 से, जबकि हमारे पास ये हमारे पास सेट था। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखें और इसका अगर टेबलर फॉर्म मैंने ये चेंज किया हुआ है और अगर ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ से हम क्या निकालें, यहाँ से वैल्यू की अगर हम बात करें कि आपका डोमेन क्या है, तो यहाँ से डोमेन की बात करें तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो आपके पास अगर ये वैल्यू है, ठीक, अगर हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से है 1,1 एंड 2,4 एंड 3,9, तो यहाँ से अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो कहलाएगा डोमेन। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन कहलाएगा। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमारे पास क्या है, कोडोमेन आपका पूरा बी सेट होता है, तो आपके पास कोडोमेन क्या होगा, बी। अब अगर आपके पास ये वैल्यू अगर गिवन, इसके साथ साथ अगर कोई हमारे पास बी गिवन है तो वो कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो कोडोमेन लगभग इन्हीं में ही सेकंड एलिमेंट को भी आप कोडोमेन कह सकते हैं। ठीक है, तो आप बी यहाँ पर कोडोमेन को बी कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 डॉट डॉट 10 हो जाएगा कोडोमेन। अब अगर हम यहाँ से रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास हो जाएगा एफ ए, यानी जो आपके पास कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, तो देखिए कनेक्टेड एलिमेंट्स कौन है, ये आपके पास 1 से कनेक्ट है, 2, 4 से कनेक्ट है और 3, 9 से कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा 1, 4, 9, तो ये हमारे पास आएगा रेंज। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी रिलेशन जो है इस टाइप से गिवन है तो यहाँ पर जो डोमेन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स होता है और जो रेंज होता है ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स यानी 1, 2, 3 हो गया, और रेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट्स यानी 1, 4, 9। और कोडोमेन अगर हम ए से बी में कोई रिलेशन गिवन है तो पूरा बी आपके पास होता है कोडोमेन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब सब यही चीज हमारे पास यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में भी है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कोई वैल्यू लिखी है तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का वही हमारे पास काम है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, डोमेन है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट्स आपके पास रेंज है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका बी है जो कि सेकंड एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, एरो डायग्राम की बात करें तो एरो डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही है, जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एरो डायग्राम में अगर बात करें तो ये पूरा आपके पास सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन कहलाएंगे। सेट बी के पूरे एलिमेंट्स यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब पूरे एलिमेंट्स आपके कोडोमेन कहलाएंगे। और रेंज हमारे पास क्या होंगे, जो केवल कनेक्टेड होंगे, तो रेंज हमारे पास क्या होंगे, देखो 1 कनेक्ट है 1 से, 2 कनेक्ट है 4 से, 3 कनेक्ट है 9 से, तो रेंज हमारे पास आएगा केवल 1, 4, 9, तो ये हमारे पास केवल क्या आएगा, रेंज आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है। तो ये तो बात हो गई आपके पास किसमें, अगर कोई रिलेशन आपके पास इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है तो आपके पास ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर हम एरो डायग्राम को भी देख लेते हैं। एरो डायग्राम में हम किस तरीके से देखेंगे, चलिए एरो डायग्राम में अगर हम बात करें तो एरो डायग्राम में मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू इस तरह से है, ठीक है, ये हमारे पास दो सेट है और ये आपके पास किसी रिलेशन R से कनेक्ट है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और इसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास A, B, C, D, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज दैट 1 कनेक्ट है B से, 2 कनेक्ट है A से और 3 कनेक्ट है C से। तो अगर हम यहाँ से डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, जो भी सेट का A का एलिमेंट्स है वो डोमेन हो जाएगा यानी 1, 2, 3। और अगर हम यहाँ से कोडोमेन की बात करें तो जो भी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं A, B, C, D वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो सारे हमारे पास कोडोमेन हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ से रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास केवल कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे। तो कौन कौन कनेक्ट है आपके पास, A, B, C यही केवल कनेक्टेड है, तो ये रेंज हमारे पास हो जाएगा A, B, C। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन, रेंज। तो अगर एरो डायग्राम आपके पास इस तरह से गिवन है तो आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात आ गई हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज को निकालने की। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, एक कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। सपोज दैट आपने ये कहा था कि अगर सपोज करें कि आपके पास ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई सेट ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है। इसके बाद में बी में हमारे पास कोई सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कितने आते हैं आपके पास, इनके मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है, यानी पी इंटू क्यू के इक्वल होते हैं। यानी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो पी इंटू क्यू के इक्वल हो जाएंगे। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, आपसे कहा जाए द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी, द नंबर ऑफ रिलेशंस, the number of relations from A into B, the number of relations from A into B, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस की जब आपसे बात करेगा कि बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने बनेंगे, तो ये वैल्यू होती है 2 की पावर में p इंटू क्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करता है तो फ्रॉम ए इंटू बी, तो ये क्या आएगा 2 की पावर p इंटू क्यू। चलिए इस पर हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपसे सपोज करें एक क्वेश्चन दे रखा है लेट a इज इक्वल टू 1 कामा 2, हमारे पास गिवन क्या है a इज इक्वल टू 1 कामा 2, a इज इक्वल टू 1 कामा 2 और b की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 3 कामा 4, b की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 3 कामा 4 और कह रहा फाइंड द रिलेशंस फ्रॉम a टू b, यानी आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ a में एलिमेंट्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ बी में एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास 2। तो यहां पर कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस, तो n टाइम्स ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, तो a क्रॉस b में जो आपके पास वैल्यू होगी नंबर ऑफ, वो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 यानी 4, ये हमारे पास वैल्यू आएंगी। तो यहां पर आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशंस, सो द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a इंटू बी, ये हो जाएगा 2 की पावर में, ये वैल्यू आप रखेंगे 2 की पावर 4, यानी क्या हो जाएगा 16, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे फ्रॉम a टू b, ये वैल्यू आ जाएगी 16। ओके, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। एक हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनवर्स मैट्रिक्स की। ओके, चलिए तो अब हेडिंग डालेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है इसको जरा एक नजर में देख लीजिए। सपोज करें आपके पास एक रिलेशन है x कामा y सच दैट x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू b, ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स कहलाता है r इनवर्स, ठीक है। इनवर्स रिलेशन को क्या बोलते हैं, r इनवर्स बोलते हैं। ये आपके पास r इनवर्स कहलाता है और ये क्या होगा y कामा x, यानी आप ऑर्डर पेयर को चेंज कर दीजिए तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा। लेकिन एलिमेंट्स आपके पास उसी में बिलोंग करेंगे जहां पे x a में बिलोंग कर रहा है, y आपका b में बिलोंग कर रहा है, तो ये होता है इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करें आपके पास एक रिलेशन दिया गया है 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, ऐसा कर लें 1 2 3 4 5 6, और आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स क्या होगा, केवल आप ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दीजिए। तो r इनवर्स क्या होगा 2 कामा 1, 4 कामा 3 और ये हो जाएगा 6 कामा 5। इस तरीके से आपके पास ये इनवर्स निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आपका इनवर्स होता है। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि r इनवर्स का होल ऑफ इनवर्स ये इक्वल होता है r के, ठीक है। किस तरीके से होता है ये देखिए, अगर हम इसको फिर से चेंज कर दें यानी r इनवर्स का इनवर्स निकाल दें तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम इसका फिर से इनवर्स निकाल दें r इनवर्स का होल ऑफ इनवर्स, ये देखिए फिर से ऑर्डर चेंज करेंगे इसका ऑर्डर पेयर को, तो x कामा y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है r की वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कि r इनवर्स का होल ऑफ इनवर्स किसके बराबर इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। तो ये आपका कहलाता है इनवर्स रिलेशंस, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको। ओके, तो ये आपके पास था इनवर्स रिलेशन। इसके बाद हम लोगों की जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो एक्सरसाइज आपके पास है 2.2। तो इनवर्स रिलेशंस के बाद नंबर ऑफ रिलेशंस बता दिया गया, इनवर्स रिलेशन बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे की एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।